हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन एक्सरसाइज 2.5 रेशनल नंबर्स सोल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें रेशनल नंबर्स पूछा है अपन को, टू नंबर्स के बीच में कितने भी पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 6 एंड 7। अगर अपन को केवल सिंगल रेशनल नंबर पूछता है तो अपन को क्या करना है, x प्लस वाई अपॉन 2 करना है। जैसे इसमें 6 एंड 7 है तो अपन क्या करेंगे, रेशनल नंबर इक्वल्स टू 6 प्लस 7 अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 2। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से सेकेंड, फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन -4 एंड 5 अपॉन 4। यानी -4 एंड 5 अपॉन 4 के बीच में अपन को टू नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इसके लिए क्या है, अपन एलसीएम मेथड अप्लाई करते हैं। जैसे -4, 5 अपॉन 4 है तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों के डिनोमिनेटर में 4 बनाते हैं। इसके लिए अपन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो -4 इंटू 4 अपॉन 4, 5 अपॉन 4। तो अपने पास जो नंबर रह गया वो हो गया -16 अपॉन 4, 5 अपॉन 4। तो इन दोनों के बीच में अपन को नंबर, अब इन दोनों के बीच में कौन कौन है, जैसे -15 अपॉन 4, -14 अपॉन 4, -13 अपॉन 4, ऐसे करते हुए प्लस में 3 अपॉन 4, 4 अपॉन 4। यानी कि सबके डिनोमिनेटर में कितने 4। इनमें से अपन एनी टू नंबर से ले सकते हैं जो इनके बीच में आएंगे। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है, इंसर्ट 100 रेशनल नंबर बिटवीन -2 अपॉन 11 एंड 9 अपॉन 11। अपन ने ये क्वेश्चन सोल्व किया, तो इसको अगर देखते हुए अपन इसको सोल्व करना चाहे तो अपने पास बीच में नंबर कौन कौन से आते हैं, -1 अपॉन 11, -0 अपॉन 11, 1 अपॉन 11, 2 अपॉन 11, 3 अपॉन 11, 4 अपॉन 11, 5 अपॉन 11, 6 अपॉन 11, 7 अपॉन 11, 8 अपॉन 11। नेक्स्ट तो है, इधर हो गया -2 अपॉन 11 और इधर हो गया 9 अपॉन 11। तो कितने नंबर आए अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर हो गए। तो अपन क्या करते हैं, केवल 10 नंबर ही आ रहे हैं, इसके लिए अपन ये मेथड नहीं लगा के बिल्कुल जैसे ऊपर वाले में किया था कुछ ऐसा ही मेथड लगाते हैं। जो अपने पास -2 अपॉन 11 है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसी तरीके से 9 इंटू 10, 11 इंटू 10 हो जाएगा और अपना नंबर अपने पास आ जाएगा -20 अपॉन 110, 90 अपॉन 110। तो अब अपना नंबर आ गया -19 अपॉन 110, -18 अपॉन 110, -17 अपॉन 110। इस तरीके से चलते जाएंगे अपने पास 88 अपॉन 110 और 89 अपॉन 110। इस तरीके से टोटल अपने पास 100 रेशनल नंबर से फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद वेरीफाई दैट x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू mod x प्लस mod y वेयर x एंड y की वैल्यू अपन को गिवन। यानी x एंड y की वैल्यू पुट करके अपन को देखना है इसका जो आंसर है वो या तो इससे छोटा होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले mod x प्लस y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है, 2 अपॉन 3, y की वैल्यू कितनी है, 5 अपॉन 7। तो इसको सॉल्व किया तो एलसीएम आया अपना 21, 7 2 जा 14 और 5 3 जा 15। इसको आगे सॉल्व किया तो ये हुआ 29 अपॉन 21। ये तो आया mod x प्लस वाई। अब x प्लस वाई देखते हैं। तो mod x प्लस mod y इक्वल टू 2 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 7। दोनों में नेगेटिव साइन नहीं है तो अपन इनको बिल्कुल
बाहर कर सकते हैं 2/3 प्लस 5/7, बिल्कुल ऐसा ही बन गया। तो इसको सोल्व करने पे अपना वही 15 प्लस 21 इक्वल्स टू 29/21 इक्वल्स टू 29/21। तो ये क्या आ रहा है, मोड x प्लस वाई इक्वल्स टू x प्लस वाई। ये आ रहा है कि इसका मोड इसके बराबर है। तो लिखते हैं हेंस प्रूव्ड। हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक के। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंसर्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन x एंड मोड x। तो x की वैल्यू अपन को दे रखी है -3/5, तो मोड x कितना हो जाएगा, -3/5 का मॉड्यूलस इक्वल्स टू 3/5। इन दोनों के बीच में वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो -3/5 वैल्यू हो जाएगी -2/5, -1/5, 0/5, 1/5, 2/5 और होगी 3/5। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 पे पूछी थी। तो इस तरीके से अपन आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद वेरीफाई दैट, लास्ट बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 7, वेरीफाई दैट मोड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मोड x प्लस मोड वाई वेयर। तो पिछले में अपन ने क्या दोनों पॉजिटिव नंबर्स लिए थे, इस बार अपन एक नेगेटिव लेते हैं कि डिफरेंस आता है कि नहीं। तो सबसे पहले x प्लस वाई का मोड लेते हैं। तो -8/5 प्लस 2/5 का मोड। तो एलसीएम सेम है, तो 6/5 इसका माइनस का, तो इक्वल टू 6/5। अब ये लेते हैं मोड x प्लस मोड y, इधर भी लिख देते हैं x प्लस वाई, -8/5 का मोड प्लस 2/5 का मोड। तो 8/5 प्लस 2/5, तो 10/5 इक्वल्स टू 2। अब देखते हैं कि बड़ा कौन है, 6/5, यानी 1 से एक यहीं पे कंपेयर करो। देखो आप, ये तो 6/5 और ये है 10/5, तो ये बड़ा है। तो 10/5 कौन सा आ रहा है, ये। तो अपन देख सकते हैं कि x प्लस वाई क्या है, लेस देन है किससे, x प्लस वाई से, एल से प्रूव। ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ x इक्वल्स टू -2/3 एंड y इक्वल्स टू -3/4, इंसर्ट ए रेशनल नंबर बिटवीन x माइनस वाई के इनवर्स एंड x इनवर्स माइनस वाई इनवर्स। यानी जो पीछे अब तक अपन ने रेशनल नंबर पढ़े हैं वो कंप्लीट प्रॉपर्टी इस वाले क्वेश्चंस में काम आ रही है। तो सबसे पहले x माइनस वाई का इनवर्स निकालते हैं अपन, ठीक है। x माइनस वाई कितना है, -2/3 माइनस माइनस प्लस 3/4। एलसीएम लेंगे 12 है, तो -8 प्लस 3 3 जा 9/12 का इनवर्स। तो ये आया अपना 1/12 है, क्योंकि माइनस का 8 है, तो 1/12 का इनवर्स इक्वल्स टू 12 है। अब निकालेंगे x इनवर्स माइनस वाई इनवर्स, यानी कि x का इनवर्स, x इनवर्स माइनस y का इनवर्स। तो x का इनवर्स कितना हो गया, 3/2 माइनस का -4/3 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो वही एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। तो माइनस के 3 3 जा 9 प्लस के 2 4 जा 8,
अपॉन 6, तो प्लस माइनस का 1, माइनस 1 अपॉन 6, माइनस 1 अपॉन 6 है। अब 12 और माइनस 1 अपॉन 6 के बीच में अपन को कितने नंबर चाहिए? इनसेट ए रेशनल नंबर, यानी कि ओनली सिंगल चाहिए। और सिंगल का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा था, क्या होता है? फॉर ए रेशनल नंबर x प्लस वाई अपॉन 2, तो x अपन x की जगह a प्लस बी मान लेते हैं क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। तो a प्लस बी अपॉन 2, तो a क्या है अपने पास 12, b क्या है अपने पास माइनस का 1 अपॉन 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू 72 माइनस 1 अपॉन 12, तो ये है 71 अपॉन 12, ये आ गया अपना रेशनल नंबर। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 2.5 भी कंप्लीट होती है और जो एक्सरसाइज 2 है वो भी कंप्लीट होती है। ओके।